जहाँ से तुलना की शुरुआत होती है वहीं से आनंद और अपनेपन दोनों का अंत हो जाता है। चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं। सुनाता हूँ आपको नेकराम की कहानी। नेकराम जो एक सोसाइटी में रहता था, बाइक और गाड़ी साफ करता था। शर्मा जी के घर की डोरबेल बजती है, दरवाजा खुलता है। दरवाजे पर नेकराम था। नेकराम ने कहा, साहब जी आपसे 2 मिनट काम था। शर्मा जी ने कहा, क्यों, पगार वगार रह गई है क्या तुम्हारी? तो नेकराम कहता है, नहीं नहीं साहब जी, पगार तो मुझे कब की मिल गई है। मैं तो आपके लिए पेड़े लाया हूँ क्योंकि मेरा बेटा 10वीं में पास हो गया। तो शर्मा जी ने कहा, वाह बड़ी खुशी की बात है। तुम्हारा बेटा कितने प्रतिशत अंक लेकर आया है? शर्मा जी ने कहा। तो नेकराम कहता है, साहब जी 62%। अब शर्मा जी ने उसका मन रखने के लिए कह दिया, बड़ी अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात है। पर मन ही मन वो सोच रहे थे कि आजकल तो 90% वाले भी फेल ही हुए प्रतीत होते हैं। इतने में नेकराम बोला, साहब आपको तो पता ही है मेरे पूरे खानदान में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा मेरा बेटा है। तो शर्मा जी ने कहा, अच्छा तभी ये पेड़े शेड़े? तो नेकराम कहता है, नहीं नहीं साहब, मेरा अगर सामर्थ्य होता, मेरी अगर क्षमता होती तो मैं तो हर साल पेड़े बांटता। मुझे मालूम है कि वो होशियार नहीं है, लेकिन वो हर साल पास होता है, वो कभी फेल नहीं हुआ। हर साल वो 2-4% ज्यादा ही अंक लेकर आता है। जिन सुख सुविधाओं में वो पला बड़ा है, खुशी की बात नहीं है क्या साहब? जिन कम सुख सुविधाओं में वो पढ़ा है और पढ़ता है, उसमें अगर वो पास भी हो जाए ना, तो मैं तो पेड़े बांटूंगा ही ना साहब। ये सुनकर शर्मा जी बहुत खुश हुए। अंदर ही अंदर उनका दिल भर आया। वह कमरे के अंदर गए, वहां से उन्होंने लिफाफा निकाला, उसमें कुछ पैसे डाले और नेकराम को आवाज लगाई, नेकराम बेटे का क्या नाम है? नेकराम ने जवाब दिया, विशाल। शर्मा जी लिफाफे पर लिख कर लाए, विशाल बहुत बहुत शुभकामनाएं और अपने पिता की तरह आनंदित रहो। लिफाफा जब नेकराम को दिया तो नेकराम भी भावनाओं से भर गया। उसने शर्मा जी से पूछा कि साहब लिफाफे पर क्या लिखा है? तो शर्मा जी ने कहा कि ये लिफाफा विशाल को देना, वो तुम्हें पढ़कर बताएगा। नेकराम तो वहां से चला गया, मगर शर्मा जी नेकराम के उस संतुष्ट चेहरे को, उस आनंदित चेहरे को नहीं भूल पा रहे, क्योंकि न जाने कितने दिनों बाद उन्होंने एक संतुष्ट चेहरा देखा था। नहीं तो हमारे आसपास हर कोई दुखी होता है, व्यथित होता है या अभाव से महसूस कर रहा होता है। किसी से 5 मिनट बात कर लीजिए, या तो वह दुखी हो जाएगा, वह आपसे विवाद करने लग जाएगा, या वो अपनी दुखद स्थिति आपको बताने लग जाएगा। शर्मा जी को उन माता पिताओं की याद आ गई जो अपने बच्चों के 90-95% अंकों का उत्सव नहीं मना पाते, क्योंकि वह अपने बच्चों की तुलना दूसरों से कर रहे होते हैं। जब आपका और हमारा जन्म हुआ था ना, तो भगवान हमें मुट्ठियां बंद कर कर भेजता है। एक मुट्ठी में संतुष्टि और दूसरी मुट्ठी में आनंद देकर भेजता है। लेकिन ये संतुष्टि और ये आनंद खो जाता है जब हम तुलना के चक्कर में फंस जाते हैं।